Good evening, all. Once again, now we'll start projectile motion. Yes, good evening, all. Good evening, good evening. Now we'll start projectile motion. In that projectile, we already seen ground to ground. उसके बाद हमने देखा टावर टू ग्राउंड, उसमें केस 1 हो गया, जो कि केस 1 ये बताता है कि टावर से वेलोसिटी जो हम देंगे दैट इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हम उस पे जाएंगे केस 2 पे। तो हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्ट मतलब टावर टू ग्राउंड, टावर टू ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ये कोई और मोशन नहीं है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन टावर टू ग्राउंड, उसमें हम देखने जा रहे हैं अभी केस सेकंड। तो केस सेकंड कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई टावर है जिसकी हाइट h है ग्राउंड से, ओके, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो अब मैं इसको यहाँ पे कोई बॉल है, ओके, उसको कुछ इस वेलोसिटी से फेंकता हूं, ओके, दैट इज एंगल थीटा। ओके, अब ये प्रोजेक्शन है, अब ये ऐसा नहीं है। ओके, अगर ऐसा है और कुछ यहाँ पे उसकी जो हाइट दी है दैट इज h, टावर हाइट, ओके, और दिस इज अ टावर। अगर ऐसा है तो बाकी सभी चीजें हमें निकालना चाहिए, तो देखते हैं क्या क्या आएगा। मेरा आवाज क्लियर है आप लोगों को? बताइए प्लीज। ओके, तो देखो कुछ इस तरीके से ये जाएगा और इस तरीके से ये यहाँ पे गिरेगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा वो गिरेगा। तो पहली बार पूछेंगे वो कि मैक्सिमम कितनी हाइट है ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट उसने अचीव की है। अगर हमें ये हाइट पता चल जाए h, तो हम आराम से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तो हमें पता है ये जो हाइट है दैट इज, ये जो हाइट होती है हमेशा ये होती है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ओके, या ये u साइन थीटा और ये u कॉस थीटा। अब देखो लास्ट इसमें सिर्फ u कॉस मतलब ये वाला कंपोनेंट था, अब दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे उसके। अभी दोनों कंपोनेंट उसके आ जाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लास्ट में था, वर्टिकल लास्ट में नहीं था। अब वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई उसको। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है मैं यहाँ पे बोलता हूं कि ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा और ये उसकी वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी u sin थीटा। ओके, दिस इज अ वर्टिकल वेलोसिटी एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हाइट जो होती है ये h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इतनी होती है। ये मैं अलग से निकालूंगा नहीं, ऑलरेडी ये हमने इसके लिए कैलकुलेशन किया है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी है प्रोजेक्टाइल की? तो सर मैक्सिमम हाइट है h, ये h टावर की हाइट ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ओके, तो वो है h प्लस ये वाली हाइट है ना, स्मॉल h, तो वो है h प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये कैसी निकाली है ये आपको अच्छे से पता है, ये कैसे निकाली है वो बहुत अच्छे से आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कि फ्लाइट को कितना टाइम लग रहा है। मतलब अब फ्लाइट कुछ इस तरीके से जा रही है, हाँ, अब फ्लाइट कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रही है और ऐसे आ रही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सर क्या होगा, ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई, तो टाइम
ऑफ फ्लाइट निकालना है। मैं वही बोल रहा हूं कि आपको कोई इक्वेशन याद नहीं करना है यार, कोई इक्वेशन आपको याद नहीं करना है। तो हाँ, कोई इक्वेशन आपको याद नहीं करना है, इतना एक अच्छे से समझो। आपको अप्रोच समझना है कि सर ने ये हाइट कैसे निकाली होगी। कुछ नहीं, ये टोटल हाइट इसके बराबर और ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, तो बस हो गया। अब निकालेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले जाएगा कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे। तो मैंने फिर से बोल रहा हूं कि आपको बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, तो इक्वेशन में आपको याद कोई इक्वेशन नहीं रखना, रट्टा नहीं मारना है, इसका अप्रोच समझना है सर क्या निकाल रहे हैं। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं पहले, है ना। ये इसमें जितने भी गिवन है हमारे पास क्या है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी है दोनों डायरेक्शन की, यस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर मैं ये वेलोसिटी यहां से यहां आ रहा है तो फाइनल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस। ओके, अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो सर वर्टिकल में इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये इनिशियली यहां पे है और फाइनली यहां पे आ गया है, मतलब इधर आ गया है वो, लेकिन वो यहां से यहां ही आया है ना वर्टिकली, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यहां पे है और यहां पे आ गया, दिस रेंज इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, सिर्फ इतना है। सर ये क्यों नहीं है, अरे ये तो पाथ है उसका, ये तो डिस्टेंस है, दिस इज अ डिस्टेंस, वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट नहीं, ये तो लॉन्गेस्ट है, ये इससे कोई लेना देना नहीं, शॉर्टेस्ट तो इतना ही है। ओके, तो देखो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं यार टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। y इज इक्वल टू मतलब ये वाला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कैपिटल टी निकालना है। ओके, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या एक्सेलरेशन है हमारे पास, हाँ सर एक्सेलरेशन पता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हाँ सर बिल्कुल है। क्या हमारे पास यस है, डिस्प्लेसमेंट है। सर कौन सा डिस्प्लेसमेंट, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। हॉरिजॉन्टल तो रेंज है सर, वो तो अभी तक आपने निकाला नहीं, और वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है ये इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। सर फाइनल तो ये है, अरे ये आगे की है। अगर आप y डायरेक्शन में देखो तो ये इनिशियल और ये फाइनल होता है, बराबर, मतलब यहां से बॉल फेंकेंगे और ग्राउंड पे जाके गिरेगा, तो बॉल यहां से फेंका कहीं पे से भी और ये बॉल कहीं यहां पे गिरा, तो ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज अ y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को x का निकालना है तो x का ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दिस इज x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये x का। हाँ सर, तो क्या हमारे पास y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, हाँ बिल्कुल है सर। टावर की जो हाइट है उतना ही तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उतना ही एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, कि जो y डायरेक्शन जो है उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट मुझे दिखा है, बाकी तो डिस्प्लेसमेंट दिख नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में हम तो अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मुझे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सर मैं अप्रोच कैसे लगाऊंगा, तो मेरे पास गिवन क्या है, तो अगर मैं y डायरेक्शन वाला लगाऊं, s के जगह में y रखूं और u के जगह में uy रखूं और a के जगह में ay रखूं, मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो मेरे पास वो y के डायरेक्शन में सभी है। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है हुआ है y के डायरेक्शन में, सर y के डायरेक्शन में -h ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्यों सर, ये क्यों नहीं पकड़ रहे हो, अरे ये ऊपर जाके गया, ये इतना डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाना और फिर से यहां तक आना तो जीरो ही है, ये डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल में देखा जाता है,
ओके, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसलिए प्लस साइन थीटा इनटू टाइम जो लेना है, टाइम कौन सा लेना है सर, टाइम जो लेना है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तब, मतलब यहां से यहां आने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस हाफ ए वाई, एक्सेलरेशन क्या लू सर वाई, तो माइनस जी क्योंकि नीचे की तरफ है, और टाइम की जगह टी स्क्वायर, टाइम की जगह टी स्क्वायर, ऐसा हम निकालेंगे इस चीज को, ऐसा हम निकालेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एच जो है, एच मान लो गिवन नहीं है, हमें एच जो है वो अगर गिवन नहीं है, एच गिवन नहीं है और हमें अगर वो निकालना है, हमें अगर वो निकालना है तो फिर इसको कैसे निकालेंगे कि एच की जो वैल्यू है वो कैसे ही करेंगे। तो हमें पता है एक दूसरा जो रिलेशन है, मतलब u साइन थीटा टी हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, ये यहां से तो सब रिलेशन आराम से आ जाएगा। मुझे मुझे अगर h के फॉर्म में नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता है कि h जो है वो टावर की हाइट है, स्मॉल h पकड़ना नहीं है, स्मॉल h पकड़ना नहीं है। अगर h के फॉर्म में नहीं भी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में टावर की हाइट जो है दैट इज अ गिवन है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करता हूं, आप टाइम t निकालना है, इसको क्या करता हूं, कैसे इसको इजी वे में करूं, तो इसको इधर लेके आता हूं, इस चीज को इधर लेके आता हूं, तो यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, इधर ये इसको भी इधर लेके आता हूं, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, ओके, और ये माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। देखो टाइम टी जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया क्या नहीं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो टाइम टी जो है अब यहां से आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है माइनस बी, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे बी कौन सा होगा, मतलब अगर मुझे ये इस फॉर्म में लेना है तो ये इस फॉर्म में हम आराम से बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू सर हाफ जी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस यू साइन थीटा, ओके, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस एच। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, टी का वैल्यू निकालू तो टी की वैल्यू, मतलब किसी की भी वैल्यू, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस, ये आपको पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन 2a, ये आपको अच्छे से पता है। तो माइनस एक्स की जगह क्या लिखूं सर, एक्स की जगह कैपिटल टी, माइनस बी के जगह क्या लिखूं सर, बी के जगह माइनस यू साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस यू साइन थीटा, ओके, ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस यू साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, ये 4a मतलब ये 1/2 इंटू जी, एंड सी मतलब वो माइनस एच, माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाय 2a कितना है 2 इंटू ए कितना है हाफ जी, मतलब ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जी। तो इतना ये डेंजर वाला इक्वेशन आपको आएगा, इतना ये डेंजर वाला इक्वेशन आएगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये याद, हाँ वो कैंसिल होगा यार, वो करो ना 2a और ये इधर 2gh ही बचेगा, इधर यू स्क्वायर साइन थीटा ही बचेगा, वो सब हो जाएगा, वो बात नहीं है। मुझे ये इक्वेशन याद ही नहीं करना है, मुझे अप्रोच कि सर ने कैसे निकाला, सर ने कैसे निकाला। सर यहाँ पे प्लस और माइनस, मतलब सर फिर दो टाइम आएंगे क्या, एक बार प्लस करके और एक माइनस करके, हाँ 2 टाइम आएंगे, और जो 2 टाइम है उसका निगेटिव टाइम तो होता नहीं, एक वैल्यू निगेटिव रहेगी, वो टाइम लेना नहीं है, और दूसरा जो टाइम है पॉजिटिव जो टाइम आएगा वो ही लेना है। तो मुझे इस इक्वेशन से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अप्रोच बताना है कि जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो आपको ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी, सिंपलेस्ट ये प्रोसीजर ही, मतलब ये फॉर्मूला आपको लगाना आसान हो जाएगा।
इसमें कोई डाउट नहीं है। यस और नो बताइए। तो रेंज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, तो जैसा आप बोल रहे हो वैसा शॉर्टकट में मैं ये कर लेता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। रुकू क्या? ठीक है। हो गया? ओके ओके ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैपिटल टी इज इक्वल टू, इसको अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं आप, यू साइन थीटा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अंडर रूट यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, जैसा इसने बोला कि ये कैंसिल कर दो सर, तो इधर बचेगा 2GH, 2GH, ये कैपिटल H निकालता हूं, 2GH डिवाइड बाय 2G डिवाइडेड बाय G, सिर्फ डिवाइडेड बाय G। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये u साइन थीटा ज्यादा है या ये फैक्टर ज्यादा है, ये फैक्टर ज्यादा है पूरा, या ये u साइन थीटा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है? विच वन इज ग्रेटर? u साइन थीटा ज्यादा है क्या ये ज्यादा है? हाँ, u साइन थीटा ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा है ना। अरे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अगर मान लो ये 2GH जीरो है, जीरो मान लो, तो ये और ये बराबर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा u साइन थीटा, मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ये भी है, इसका मतलब ये फैक्टर बड़ा है, ये फैक्टर बड़ा है। तो अगर इधर में निगेटिव रख लूं तो ये आंसर निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर बड़ा है। अरे आप देखो ना, इधर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और u साइन थीटा सेम ही तो है, अंडर रूट यू स्क्वायर साइन थीटा और u साइन थीटा इट इज द सेम, लेकिन उसके साथ 2GH भी है। फिर तो सर ये तो बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है। तो इधर अगर आप निगेटिव वैल्यू रखोगे तो टाइम तो निगेटिव में आ जाएगा, हमें टाइम निगेटिव में चाहिए क्या? नहीं। तो फिर एक काम करो सर, ये माइनस निकाल दो, कोई काम का नहीं, हमारे प्लस ही रखो। ओके। और एक्चुअल में सर, फिर जब एक्चुअल में करोगे तो दोनों करके देखो, आपको लग रहा हो तो जो निगेटिव आएगा वो मत लेना, मतलब टाइम जो वैल्यू निगेटिव आएगी, है ना। तो चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आराम से हमने निकाल लिया। तो दिस इज अ बिग फॉर्मूला, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं इसको याद करो, याद नहीं करना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। ओके, तो अब मुझे निकालना है रेंज, अब मुझे निकालना है रेंज। देखो, टाइम निकालना था तो मैंने ये वाला फॉर्मूला ये इस y डायरेक्शन में लगाया। मुझे जब टाइम निकालना था तो मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मैंने इस डायरेक्शन में लगाया। अब मैं क्या करता हूं, रेंज निकालता हूं, तो मैं वही फॉर्मूला इस डायरेक्शन में लगाता हूं, y डायरेक्शन में लगाता हूं। देखो, मैं ये मिटा देता हूं, हाँ। तो रेंज जो है वो कुछ इस तरीके से रेंज आएगी। तो अगर मुझे रेंज निकालना है, रेंज, ओके, रेंज R निकालना है तो बहुत सिंपल है, रेंज R निकालना कुछ नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, u cos थीटा इस साइड में जो है वेलोसिटी वो तो सेम है, u cos थीटा कभी चेंज नहीं होती, ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। मैंने पहले ही बोला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी नेवर चेंज। सर वर्टिकल, हाँ वो चेंज होती है, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन होता है, दैट इज अ ग्रेविटी। तो मैं ये वाला जो ये है, तो किसी ने पूछा कि रेंज क्या होगा, तो रेंज सिंपल क्या होगा कि ये वाली वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x इनटू टाइम, कितना टाइम इसको लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है, ये तो ये कितना आ जाएगा, ux कितना है सर, ux तो u cos थीटा है, और टाइम t कितना है, वो है टाइम t, खत्म। दिस इज अ रेंज, दिस इज अ रेंज। नहीं सर, मुझे फॉर्मूले से बताइए, आप जो बोल रहे थे, अभी जो फॉर्मूला लगाने वाले थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर,
ठीक है, ये वाला लगाता हूं। एस जो है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एस के जगह में एक्स लूंगा, ओके, और फिर यू के जगह में यू एक्स लूंगा, टी के जगह में स्मॉल टी ही रखूंगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ओके। अब एक्स जो है, अगर मुझे स्मॉल टी के जगह इधर से इधर जाने में टाइम कितना लग रहा है, तो सर टाइम फ्लाइट का टाइम लग रहा है, रेंज जो टाइम है ये वाला टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक्स कितना हो जाएगा, यहां से यहां एक्स कितना हो जाएगा सर, आर हो जाएगा, इज इक्वल टू यू एक्स कितना है सर, यू एक्स तो ये है, मतलब यू कॉस थीटा, और टी कितना है सर, यहां से यहां जाने में टाइम जो लग रहा है बॉल को इधर आई से, वो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल टी है क्या नहीं। और ये एक्स कितना है सर, इधर से इधर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्स तो जीरो है, एक्स तो जीरो है, इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो देखो वही आया क्या नहीं, यू कॉस थीटा इन दी, यही आया क्या नहीं, बताइए यस और नो, कोई डाउट है इसमें, प्लीज टेल मी, इज देयर एनी डाउट, ओके। अब निकालेंगे हम फाइनली, मतलब क्या क्या निकाला हमने, हमने क्या क्या निकाला, तो हमने पहले मैक्सिमम हाइट निकाली, उसके बाद फ्लाइट का कितना टाइम लग रहा है वो निकाला, उसके बाद रेंज निकाला। अब लास्ट में रहा कि ये पार्टिकल जब ऐसा आएगा तो किस वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक होगा, मतलब स्ट्राइकिंग वाली वेलोसिटी में निकालने जा रहा हूं, ये मैं मिटा देता हूं, स्ट्राइक वाली वेलोसिटी में निकालने जा रहा हूं। तो देखो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, तो हाँ अब देखो इधर ये जब ऐसा आएगा 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 आएगा, ये ऐसा जाएगा, हाँ सर बिल्कुल, तो ये होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी। सर फाइनल वेलोसिटी तो ऐसी है, उसके भी दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, इसको बोलो सर वी वाई, इसको बोलो वी एक्स। एक बार वी एक्स और वी वाई और ये एंगल जो होगा वो डेल्टा, एक बार वी एक्स एंड वी वाई मिल गया मुझे, एक बार वी एक्स एंड वी वाई अगर मुझे मिल गया तो मैं आराम से वैल्यू निकाल सकता हूं, ओके। तो अब मैं वही देखने जा रहा हूं कि वी एक्स एंड वी वाई कैसे निकालना है। वी एक्स तो बहुत सिंपल है यार, क्योंकि वी एक्स ये जो है, कोई पे भी जाओ आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको इधर मिलेगी, दैट इज अ u cos थीटा, दैट इज अ u cos थीटा। अब सिर्फ निकालते ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी, तो vy, ओके, ये तो u cos थीटा आ गई, वो चेंज नहीं होगी, आप एग्जांपल से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जैसे निकाल, ठीक है। अब निकालते हैं वी वाई वेलोसिटी, तो वी वाई के लिए हमारे पास बहुत अच्छे से रिलेशन है, ओके। रिलेशन ये वाला, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर ये भी तो एक रिलेशन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो ये भी y डायरेक्शन होगा और ये भी y होगा, तो सर s के जगह क्या होगा, s तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो तो h है, दैट इज h। हाँ माइनस h है, मैं उसको माइनस h ही लिखूंगा, डोंट वरी, मैं तो लिख भी देता हूं माइनस h, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है, दैट इज अ माइनस h, कोई डाउट नहीं है। हाँ सर ये तो समझ में आया, यहां से vy मिल जाएगा, अरे यहां से vy मिल जाएगा, देखो यू वाई है क्या, हाँ सर है, ये क्या है यू वाई, ये है ना यू वाई, यू साइन थीटा, तो यहां पे आ जाएगा यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, ए वाई क्या है सर, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मतलब माइनस जी, और ये माइनस एच, ओके, तो माइनस जी माइनस एच जी एच हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो यहां से हमें वी वाई का स्क्वायर मिल जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2gh, या ऐसा मिलेगा, और वी वाई मैं स्क्वायर रूट में लेता हूं, खत्म हो गया, हो गया।
कुछ नहीं, अब इसमें कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। बताइए कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? मैं बाजू में हो जाता हूं। इज देयर एनी डाउट? तो सर ये आ गया, वीवा आ गया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2gh, और ये स्क्वेयर रूट में। ओके, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2gh। इज देयर एनी डाउट? बताइए। एक बार ये दोनों आ गए, एक बार दोनों आ गए तो फिर तीसरा निकालना कौन सी बड़ी बात है? तीसरा निकालना कौन सी बड़ी बात है? वो तो आराम से निकाल सकते, ये भी आराम से निकाल सकते। व्हाट इज ए वी? वी कितना होगा सर? वी होता है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, खत्म। बस वो डाल दो वैल्यू उसमें। वी इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना वी एक्स। हाँ, वी वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मत, इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो ये वाला आ जाएगा, ये स्क्वायर, ये वाला, मतलब ये पूरा एज इट इज। तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस 2gh, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये थीटा और ये यहाँ पे यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये सिर्फ बचेगा यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ओके, ये ऐसा, इधर u मैंने कॉमन ले लिया यू स्क्वायर। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है सर। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनल वेलोसिटी जो है, ये देखो क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर, ये फाइनल, ये वाली यू स्क्वायर 2gh, ये अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं ये बताने जा रहा हूं कि फाइनल वेलोसिटी थीटा पे डिपेंड ही नहीं है, थीटा कैसे भी रहे, थीटा, अरे ये तो वही इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला, यही तो इक्वेशन है। वो कहां गया? ये वाला तो इक्वेशन आया है ना। इसका मतलब यू वेलोसिटी अगर ऐसी है, यू वेलोसिटी अगर ऐसी है तो जो v वेलोसिटी होगी, जो ये v वेलोसिटी होगी, ये v, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। ये ऐसा आना चाहिए, मतलब ये देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं है, थीटा पे डिपेंड नहीं है, थीटा पे डिपेंड नहीं। हाँ, डेल्टा निकालना है तो कैसे निकालेंगे डेल्टा? सर डेल्टा तो बहुत सिंपल है, tan डेल्टा इज इक्वल टू वी एक्स वी वाई अपॉन वी एक्स, खत्म। tan डेल्टा निकालो बस, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, tan डेल्टा में कुछ नहीं है, tan डेल्टा में कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको? कोई डाउट है इसमें? बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? इज देयर? कोई डाउट नहीं है, गुड गुड गुड, ओके। अब इस पे एक प्रॉब्लम लेंगे हम। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि इतने सारे फॉर्मूले याद करना नहीं है, मैं अप्रोच बता रहा हूं कि ऐसा प्रॉब्लम आए तो कैसे लेना, सीधा सीधा वेलोसिटी आए तो कैसे लेना। मैं बस आपको अप्रोच बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। ये लिख लो आप, ये लिख लो, वो वही सेम मैं स्टेप कर रहा हूं, कुछ अलग स्टेप नहीं कर रहा हूं, है ना। तो प्लीज आप ये लिख लो जल्दी, बोलो बोलो बोलो। हाँ, वी वाई अपॉन वी एक्स, ये tan डेल्टा मतलब ये वी वाई ना, इधर आएगा ना, ये वी वाई और ये वी एक्स अपोजिट साइड, मतलब ये वी वाई एज इट इज इधर आएगा, और ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना। हाँ, वो आराम से निकाल सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये हो गया, बताइए इज इट ओवर? मिटा दो। ओके,
ओके ओके, चलो ये मैं मिटा देता हूं और इस पे केस 2 पे हम एक एग्जांपल करेंगे। अब कोई एक भी फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल कोई भी एग्जांपल पूछो, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज है, सभी फॉर्मूले याद करना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक भी फॉर्मूला नहीं देखेंगे, बस हम कैसा अप्रोच है, कैसे निकाला जाता है वही देखेंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको कि फॉर्मूलेज याद करना है। फिजिक्स में जितने कम फॉर्मूले याद करोगे अच्छी बात होगी आपके लिए, और समझना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है फिर, नहीं तो ऐसा नहीं हम सर फॉर्मूले भी याद नहीं करेंगे और समझेंगे भी नहीं, तुक्के मारेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे वेलोसिटी दी है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ओके, और ये एंगल दिया है 37 डिग्री, ये एंगल दिया है 37 डिग्री, और ग्राउंड से ये कुछ मान लो 10 मीटर ऊपर है, दिस इज अ 10 मीटर ग्राउंड से, दैट इज अ 10 मीटर। पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, मतलब फर्स्ट पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, क्या क्या पूछा गया है हमें, फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये पहले पूछा गया है। चलो ये निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है उसकी, सबसे ऊपर हाइट उसकी कितनी जा सकती है, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट जो जाएगी उसकी वो कुछ ये ग्राउंड है, कुछ इतनी ये मैक्सिमम हाइट उसकी रहेगी, ओके। लेकिन हमें ये हाइट पता है 10 मीटर है, दिस इज अ 10 मीटर, और ये हाइट जो है ये हाइट होगी उसकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होगी इतनी हाइट, तो वो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। तो यहां से पहले हम इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक कंपोनेंट आपको पता है 37 डिग्री है, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला, और ये 5 है। अगर ये 5 है तो 37 के बाजू में 4 मीटर पर सेकंड होता है, और 37 के सामने 3 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको अच्छे से पता है, 37 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है, 37 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है, ये 37, ये 5, तो 37 के सामने 3 और 37 के बाजू में 4, तो ये देखो 37 के बाजू में 4 और इधर 3, इधर 3, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे 3, ठीक है सर, समझ गए हम, ओके। तो देखो मैक्सिमम हाइट पूछा है, इसका मतलब हमें u जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो है u साइन थीटा, आपको पता है ये u साइन थीटा ही होता है, u साइन थीटा, और ये u कॉस थीटा होता है। तो u साइन थीटा मतलब क्या है, u y का स्क्वायर अपॉन 2g, मैंने ये भी फॉर्मूला आपको बोला था, u y स्क्वायर अपॉन 2g, बस खत्म। यहां से मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस u y स्क्वायर अपॉन 2g। ये समझ में आ रहा है क्या नहीं रे, क्या मैं अकेला पागल जैसा आपको ये कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या किया सर, आ रहा है ना, ओके गुड। तो देखो h की जगह 10 ले लूंगा प्लस यू वाई स्क्वायर, सर यू वाई क्या है, तो यू वाई मतलब ये वेलोसिटी, दैट इज अ 3, तो ये 3 का स्क्वायर अपॉन 2g मतलब 10, खत्म। तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 9/20, 10 प्लस 9/20 मतलब ये लगभग ये मैं 200 प्लस 9 अपॉन 20 बराबर है।
तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यार। अब ये आपको करना चाहिए, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं क्या नहीं 200/20 के आसपास है, तो वो 10 के आसपास आना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 9 है ऊपर। हाँ, ये क्या आया, मैक्सिमम हाइट मतलब मीटर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? समझ में आया ये अच्छे से? 209/20 कर लेना, समझ में आया? इज देयर एनी डाउट? बताइए प्लीज। कोई डाउट नहीं। बाद में पूछा है उन्होंने। अच्छा, ये लिख लो, लिखना है तो मैं मिटाने जा रहा हूं, लिख लो, लिखना है तो। मिटा दूं? कैन आई रफ इट? ओके। हो गया? कैन आई रफ इट? हो गया, ठीक है। हाँ, आप पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का किसी को याद है क्या? क्या फॉर्मूला था? तो बिल्कुल नहीं याद रखने का, मैंने पहले ही बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट रहे या कुछ भी रहे, कोई भी फॉर्मूले इसके याद नहीं रखने का। जो रखने का वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन के रखने के। ठीक है, तो क्या आएगा फिर? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है सर हमें। हमें पता क्या क्या है, हमें अगर गिवन है तो क्या क्या गिवन हो सकता है हमें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हुए हॉरिजॉन्टल वाला, सॉरी वर्टिकल वाला अप्रोच यूज करने का। y इज मतलब वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन s के जगह हम वर्टिकल वाला यूज करेंगे, मतलब ये वाला h। यहाँ पे h आ जाएगा, लेकिन माइनस h इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, खत्म। तो h कितना है सर? h है -10। ui कितना है? तो ui 3 है। t प्लस हाफ ay कितना है? तो ay -10 और ये टी स्क्वायर, बराबर। तो ये आ जाएगा 3t -5t स्क्वायर इंटू -10। तो मैं इधर लाता हूं इसको, तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर -3t -10 इज इक्वल टू 0, खत्म। तो टाइम कैसे निकाले जाते हैं अभी आपको पता चल गया। और यहां से टाइम निकालना है तो -b, माइनस क्या है, कौन सा है -b? ये है। तो ये -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 3 का -3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर -4ac 4a एंड c -10 अपॉन 2a 2a मतलब 5, खत्म। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो -3 माइनस ये हो गया +3, ये प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा बोलो? ये वाला फिर से बताओ। ओके, देखिए ये वाला कौन सा है? ये वाला इक्वेशन है ना, ये -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्या हुआ बताइए? कोई प्रॉब्लम है? इज देयर प्रॉब्लम? अच्छा, वीडियो स्टॉप हो रहा था क्या? देखना पड़ेगा फिर। स्टॉप तो नहीं यार मेरे साइड से। ब्लैंक है अभी वीडियो। अभी अभी बताइए।
ओके है क्या? हेलो, अभी ओके है क्या? ओके, नाउ इट इज ओके। और सर जी स्पॉटलाइट कीजिए प्लीज, मेरे वीडियो को क्लिक करने को बोलो, बोलो मतलब करो। हम्म, मेरा जो भी वीडियो है तो प्लीज क्लिक ऑन माय वीडियो सो दैट यू गेट स्पॉटलाइटेड। ओके, ठीक है। हाँ, तो बस ये वाला फॉर्मूला यार यहाँ पे लगाना है, फैक्टर का फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो बी, ये बी लिखा मैंने प्लस माइनस बी स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर माइनस 4 ए एंड सी, बस वैसा ही करना है। तो उस हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट, इधर से तो ओके यार। हाँ राइट राइट। अरे कोई है सर उधर, दाभड़कर सर? सर इज देयर, प्लीज स्पॉट, प्लीज स्पॉटलाइट माय वीडियो। आप क्लियर है क्या? अरे मेरा वीडियो आप देखो ना वहां पे जाके, ऐसा क्यों कर रहे हो यार आप लोग? क्लियर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करो। हम्म तो हम्म, तो तो ये 9, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 × 5 20, 20 × 10 200, तो ये आ जाएगा 200, ओके, अपॉन 10। तो ये लगभग अगर देखा जाए तो इसको मैं 3 और ये 9 200, तो ये 209, तो आपको पता है 209 किसी का स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, तो 3 प्लस 209 अपॉन 10, इतना सेकंड आएगा। सर आपने प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं? अगर मैं इसको माइनस कर दूं कि ये तो बड़ा है ना, 3 से तो बहुत बड़ा है ये, है ना? तो ये अगर इसको मैं माइनस यहाँ पे ले लूं तो टाइम निगेटिव में आ जाएगा। टाइम निगेटिव में नहीं चाहिए मुझे, टाइम पॉजिटिव में चाहिए। तो ये 3 प्लस अंडर रूट 209 अपॉन 10, इतना सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, इतना सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, इतना सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, बस, बाकी तो कुछ नहीं। अब लास्ट में अगर निकालना है तो स्ट्राइक ग्राउंड पे कितने स्ट्राइक से हो रहा है, तो मैं सिंपल वही अप्रोच लगाऊंगा। ये मैं मिटा देता हूं, या आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, ब्लैंक। तो अब पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्टॉप हो गया वीडियो सब? ओके ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हाँ राइट, वेलोसिटी
अब वो किसी और के वीडियो पे क्लिक कर रहे होंगे, है ना, तो कुछ और देख रहे होंगे। वेलोसिटी एट वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड को जब वो स्ट्राइक करेगा तब वेलोसिटी क्या होगी? तो हमें पता है ग्राउंड को जो स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ इस तरीके की वेलोसिटी होगी, वो दोनों इस तरीके की होगी, ये Vx और ये Vy, खत्म। तो Vx तो वही रहती है 4 मीटर पर सेकंड, Vx तो आपको वही दिखेगी, उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। आपको Vy निकालना होगा, तो Vy निकालने का बहुत आसान तरीका है, Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू Uy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। ओके, तो y के जगह में ay के जगह में -10 रखता हूं ग्रेविटी, और y के जगह में -10 रखता हूं, मतलब h। ओके, बस। और ui के जगह, सर ui के जगह कितना, ui 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -10 एंड -10 100 प्लस 100 और 100 ये, तो ये आ जाएगा 200, बराबर है। तो ये आ जाएगा 209 Vy, तो यहां पे 209, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस V इज इक्वल टू अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। Vx कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 209 मतलब इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, Vy का स्क्वायर कितना आ जाएगा 209। तो ये मैं यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 16, तो 216 या कितना आ गया देखो, 9 प्लस 16 225, बराबर है। अगर ये 225 है तो 225 किसका स्क्वायर रूट है, बताइए किसका होना चाहिए? बराबर है, कोई डाउट है इसमें, यस और नो? तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये सुनाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तो ये इधर है 5, तो इधर कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, आईसी वेलोसिटी कितनी रहेगी उसकी 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर 15 मीटर पर सेकंड। अगर ये 5 से आप ऐसे फेंकोगे विथ 37, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 15 मीटर पर सेकंड, बस, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे अभी हम, ये हो गया केस सेकंड। अब नेक्स्ट हम केस थर्ड कल देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं, वैसे भी बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर।